हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। हल्ला बोल इस कार्यक्रम के जरिए हम वो मुद्दे उठाते हैं जिनका सरोकार सीधे आपके साथ है, उन समस्याओं को उठाते हैं जिनका ताल्लुक सीधे आपके साथ है। इस कार्यक्रम में हम सवाल उठाते हैं शासन प्रशासन से, साथ ही आपसे भी लेते हैं राय कि कैसे इन समस्याओं का हो सकता है सामना। आपके विषय पर आपकी आवाज को उठाते हैं और कार्यक्रम में जुड़कर आइए बोलते हैं आज के विषय पर हल्ला। आपको आज के मुद्दे के बारे में बताते हैं। प्रदेश में साइबर ठगी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। साइबर ठग कभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो कभी ओटीपी के माध्यम से लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। चाहे पानीपत से सामने आए एक युवक के साथ 1 करोड़ 16 लाख रुपए की ठगी का मामला हो, या फिर कैथल में एक इलेक्ट्रीशियन को लगाया गया 55 लाख रुपए का चूना। आखिर कैसे ये साइबर ठग आम जनता को अपने झांसे में फंसा रहे हैं और कैसे इन ठगों के झांसे से बचा जा सकता है? क्या प्रशासन की जिम्मेदारी के साथ सामाजिक जागरूकता भी जरूरी है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे। तो देखिए, लगातार साइबर ठगी हो रही है। कुछ सवाल हैं जो हमारे जहन में भी हैं और आपके जहन में भी आते होंगे कि आखिरकार ये साइबर ठग कैसे ठगी कर रहे हैं। तमाम तरीके हैं इनके पास ठगी करने के और दूसरे लोगों को चूना लगाते हैं। साइबर ठगों के शिकंजे में लगातार लोग फंसते नजर आ रहे हैं। तो ये कुछ सवाल हैं कि क्यों साइबर ठगों का शिकार हो रहे हैं लोग, क्या वजह मानते हैं आप इसको? कैसे अपने जाल में साइबर ठग फंसाते हैं लोगों को, ये भी एक बड़ा सवाल है। साइबर ठगों के शिकंजे से बचाव कैसे हो सके? तो देखिए, नीचे एक नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर कॉल करिए और अपनी राय आप दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि क्यों लोग इसका शिकार ज्यादा हो रहे हैं, या फिर अगर आपको पता है कि क्या कुछ इसके बचाव है, तो आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए, आप कॉल कीजिए और इस खास कार्यक्रम के जरिए आप हल्ला बोलिए। जो आज का टॉपिक है, हमने आपको बताया लगातार साइबर ठगी जो है वो रही है। तो साइबर ठगी से कैसे बचाव किया जा सकता है? आपके जहन में सवाल है, या फिर साइबर ठगी आपके भी किसी परिवार के साथ, किसी सदस्य के साथ हुई है, तो आप भी उसको साझा कर सकते हैं और हल्ला बोलिए अपने आज के इस टॉपिक पर। तो आपके जहन में जो सवाल है, आप उस सवाल को उठा सकते हैं। ये जो कार्यक्रम है, इसका माध्यम है कि आप तक आपकी जो आवाज है वो लोगों तक पहुंचाई जाए, सरकार तक पहुंचाई जाए, प्रशासन तक पहुंचाई जाए। तो आप कॉल करिए और इस कॉल नंबर जो फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर कॉल करके आप अपने सवालों को उठा सकते हैं और इस कार्यक्रम के जरिए, जो हमारे कार्यक्रम का नाम है हल्ला बोल, उस पर आप अपने इस टॉपिक पर हल्ला बोलिए। तो देखिए, कैसे अपने जाल में फंसाते हैं साइबर ठग, ये तमाम सवाल हैं। हो सकता है जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हों, जो ये अभी शो देख रहे हैं, उनमें से भी किसी के साथ इस तरीके से साइबर ठगी हुई हो। तो साइबर ठगी क्यों हो रही है, क्या कुछ इसकी वजह आप मानते हैं? आप हल्ला बोलिए इस कार्यक्रम के जरिए, क्योंकि ये कार्यक्रम हम सिर्फ आपके लिए लेकर आते हैं, आम जनता के लिए लेकर आते हैं। और आप नंबर जो फ्लैश हो रहा है टीवी स्क्रीन पर, आप उस पर कॉल करिए, अपनी राय रखिए। और अगर आपको पता है कि इसके बचाव के क्या कुछ कैसे बचाव किया जा सकता है, या फिर ठगी सबसे ज्यादा क्यों हो रही है, क्यों मासूम लोगों को जाल में फंसाया जा रहा है, इसकी मुख्य वजह क्या है, तो आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए, पहला कॉलर हमारे साथ राहुल जुड़ गए हैं हिसार से। राहुल, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे राहुल जी? मैम देखिए, आज के समय में ये एक बहुत भारी चुनौती बन चुकी है साइबर ठगी, क्योंकि जैसे जैसे डिजिटल क्रांति का युग आगे बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है आज के समय में सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट पे दुनिया शिफ्ट हो चुकी है। तो जो ठगी पहले सड़कों पर हुआ करती थी, अब वो सोशल मीडिया के थ्रू हो रही है जी। लोगों को तरह तरह के हथकंडे अपनाकर साइबर ठग अपने जाल में फंसाते हैं। इसमें मैम सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि पढ़ा लिखा आदमी इनका शिकार बन रहा है। पहले तो ये कहा जाता था कि भाई अनपढ़ आदमी है, शिक्षित नहीं है, ये शिक्षित लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। तो मैम इसके लिए ठोस कदम उठाए जाने बहुत जरूरी है जी। बिल्कुल, मैं तो सरकार से भी यही अपील करूंगा कि सरकार कड़े से कड़े कानून लाए और हमारी जो पुलिस है उनके लिए जो
टेक्नोलॉजी जो है हमारी पुलिस को टेक्निकल तौर पर स्ट्रॉन्ग किया जाए। हमारी साइबर पुलिस के पास नए नए गैजेट्स हों ताकि इन ठगों पर शिकंजा कसा जा सके, ट्रेस किया जा सके इन्हें। बिल्कुल। हालांकि इसके अलावा मैम सामाजिक जागरूकता भी एक बड़ा कदम हो सकता है इसके लिए, क्योंकि अगर हम लोगों को जागरूक करेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं इन ठगी की जो वारदातें हैं इनको कम किया जा सके। लोग अगर जागरूक होंगे तो उन्हें पता होगा कि हमें फर्जी ओटीपी से दूर रहना है, ये फेक कॉल से दूर रहना है, पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। जैसे समय समय पर बैंक भी हमें अवेयर करते हैं, आरबीआई की तरफ से गाइडलाइंस आती हैं, आरबीआई की तरफ से नोटिफिकेशन आते हैं, वो इसीलिए आते हैं कि हम आपकी कोई पर्सनल जानकारी नहीं साझा करते, हम आपकी कोई पर्सनल जानकारी फोन पर नहीं मांगते। लोगों को जागरूक करने के लिए आते हैं, बावजूद इसके लोग फंस जाते हैं। इसका एक बड़ा कारण मैम लालच हो सकता है। अक्सर जो ठग होते हैं आम आदमी को लालच देकर फंसाते हैं। मैसेज आते हैं तरह तरह कर कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया आ गया है, 2 लाख रुपए आ गए हैं, 50 लाख रुपए आ गए हैं। इंसान उस लिंक पे क्लिक कर देता है। जैसे ही हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुंच जाती है। फिर हमारे पास एक फोन आता है, हमसे पूछा जाता है कि आपके पास एक ओटीपी आया होगा। जैसे ही हम ओटीपी बताते हैं तो हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक क्रैश लिंक के थ्रू उनके पास पहुंच जाती है और वहाँ ऑटोमेटिक बैंक से पैसा निकल जाता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो सामाजिक जागरूकता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है मैम। सामाजिक जागरूकता बहुत इम्पोर्टेंट है लोगों को बचाने के लिए साइबर ठगी से। सरकार अपना काम कर रही है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन हमारा जागरूक होना बेहद जरूरी है ताकि हम बच सकें। जी चलिए, बेहद शुक्रिया राहुल, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी राय साझा की। तो देखिए, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने भी सुना होगा कि जो राहुल हमारे साथ जुड़े उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि सामाजिक जागरूकता होना बेहद जरूरी है, क्योंकि पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, सरकारें अपना काम कर रही हैं, और लेकिन आपको खुद की भी जो जिम्मेदारी है उसको समझना बेहद जरूरी है। लगातार नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर कॉल करिए और अपनी राय आप रखिए। अगर आपको लगता है कि साइबर ठग होने की मुख्य वजह क्या है, अगर आप मानते हैं कि कुछ और भी वजह हो सकती हैं, तो आप उन वजहों को साझा कर सकते हैं। अगर आप कुछ राय देना चाहते हैं या फिर अपना भी कोई आप एक किस्सा शेयर करना चाहते हैं कि आपकी फैमिली में आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है और उसके बाद आपने क्या कुछ किया, और अगर आपको आपके पैसे वापस भी मिले हैं, तो भी आप अपनी राय साझा कर सकते हैं, अपना किस्सा बता सकते हैं, ताकि लोग, जो दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं, वो भी इस चीज को समझें, अवेयर रहें। और दूसरी बात, अगर किसी के साथ कुछ हुआ है तो उस प्रोसेस के साथ वो अपना पैसा वापस लें। तो देखिए, इस टॉपिक पर हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि साइबर ठग इतना ज्यादा क्यों बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्यों लोगों के साथ इतनी ज्यादा ठगी हो रही है, इसके मुख्य कारण क्या है और किस वजह से साइबर ठग लोगों के साथ हो रहा है। तो इस टॉपिक पर आज आप हल्ला बोलिए। ये कार्यक्रम आपके लिए है, आपकी आवाज उठाने के लिए है। आप अपनी आवाज इस कार्यक्रम के जरिए उठाइए और हल्ला बोलिए। इस नंबर पर, जो नंबर फ्लैश हो रहा है टीवी स्क्रीन पर, आप उस पर कॉल करिए और उसके बाद अपनी राय आप दे सकते हैं। तो देखिए, कैसे साइबर ठग लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। ये कुछ अहम सवाल हैं जिसका जवाब अगर आपके पास भी है तो आप कॉल कर साझा कर सकते हैं। तो देखिए, कैसे अपने जाल में साइबर ठग लोगों को फंसा रहे हैं, चाहे वो ओटीपी के जरिए हो। आपके पास कोई ओटीपी आता है, आपके पास कॉल आता है कि आपको ओटीपी जो आया आप उसको बता दीजिए, चाहे वो आपको ये कहें कि किसी बैंक के जरिए आया है, या फिर आप उस समय कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो कि आपके लिए भी उस समय किसी ओटीपी की जरूरत थी। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी वजह है जिसकी वजह से ठगी होती है, लोग नहीं समझ पाते। पढ़े लिखे लोग भी इस जाल में फंस जाते हैं। जो शिक्षित नहीं है उनके लिए हम कहेंगे कि उनका फंसना समझ आता है कि वो फंसे, लेकिन आप ये समझिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, वो भी साइबर ठग के जाल में फंस रहे हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तरीके से अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सब लोग आ चुके हैं, डिजिटली इंडिया जो है अब ग्रो कर रहा है, तमाम चीजें आपकी हर एक ऐप से लिंक हैं। तो लिंक के जरिए आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, आपको खुद को भी नहीं पता चल पाता। आपके पास ओटीपी की डिमांड आती है, या फिर बोलते हैं आपके बैंक से कॉल है, या फिर किसी अदर किसी कंपनी से कॉल है, वहां पर भी आपके साथ ठगी हो जाती है। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ कोमल जुड़ गई है पानीपत से। कोमल, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया आज, और साइबर क्राइम का। और साइबर क्राइम से कहीं ना कहीं हर कोई ही पीड़ित है, मतलब
हर कोई इस चीज में फंसा हुआ है, इस जाल में फंसा हुआ है। और अभी तो मेरे साथ रिसेंटली एक हादसा हुआ है कि मेरे अकाउंट से उन्होंने पहले मुझे फोन किया, उसके बाद उन्होंने मेरे से एक UPI पिन मतलब UR कोड मांगने की कोशिश की, और वो UR कोड भी मैंने सोचा कि नोन बंदा है, उसका ही कॉल आया है तो मैं दे देती हूँ, शायद कुछ बैलेंस रह गया होगा। और मेरी खुद की शॉप है तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी खुद की शॉप है तो उसके लिए कोई पेमेंट होगी, और उस करके मैंने उसको दे दिया QR कोड। और जैसे ही मैंने उसको QR कोड दिया उसके बाद ही मेरे बैंक से पैसे चले गए। और इस चीज के लिए मैंने फिर FIR भी करवाई, बहुत सारी चीजें हुई, और इस चीज के लिए मुझे ही भागना पड़ा, मुझे ही प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। और लेकिन प्रशासन की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी लगातार अब एडवर्टीजमेंट वगैरह सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी लोग कहीं ना इस चीज से ग्रसित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद नोन होगा, शायद, और ये इतना एडवांस हो चुका है कि आप ना तो आवाज पहचान सकते हैं, ना उनको बात करने के तरीके को समझ सकते हैं। आपको देखा कि ना कोई अपना ही नोन बंदा है जिसने फोन किया होगा, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। बल्कि मैं ये सोच रही थी कि बाद में बहुत पछतावा हुआ मुझे कि ऐसे कैसे कर दिया मैंने, लेकिन उस टाइम पे ऑन द स्पॉट आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आप हम लोग खुद भी अपने मतलब बिजी होते हैं अपने शेड्यूल में, और उस बीच ऐसा फोन आना, फिर एकदम से आपसे जानकारी, और ऐसे कोई बहुत बड़ी जानकारी नहीं, छोटी मोटी जानकारी मांगना, और उसके बाद आपके अकाउंट से पैसे चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है और सरकार को जरूर इस पे कुछ न कुछ कदम उठाना चाहिए। जो पैसे चले जाते हैं वो पैसे रिटर्न मिलना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो नहीं मिलते हैं, एक बार चले गए अकाउंट से तो वो नहीं मिलते हैं। तो सरकार को इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान मतलब रखना चाहिए कि वो किस तरीके से अगर साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हैं तो फिर किस तरीके से वापस मिले उस चीज़ को। हालांकि जागरूकता तो फैलाई जा रही है, अब मैं भी समझ गई हूँ, जब मेरे साथ हुआ है, बहुतों के साथ नहीं हुआ है तो मैं बताती हूँ और बाकी लोग भी इस चीज़ से अवगत कराते हैं। लेकिन उसके बाद भी सरकार को इस पे भी मतलब पहल करनी चाहिए कि जो पैसे चले गए हैं, क्योंकि मेरा तो खैर छोटा अमाउंट गया था, लेकिन बहुत लोगों का बड़े बड़े अमाउंट भी जाते हैं, वो वापस नहीं मिलते और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ही अनस्टेबल हो जाती है। तो खास करके इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। चलिए, बिल्कुल, बेहद शुक्रिया कोमल, आप जुड़ी और आप अपनी राय साझा की, आपने अपना किस्सा बताया कि क्या कुछ आपके साथ ठगी हुई है साइबर क्राइम के थ्रू। लेकिन लोगों को भी हम ये बताना चाहेंगे कि आप भी इस चीज का ध्यान रखिए। अगर आपसे कोई OTP मांगता है, अगर आपको लगता है कि कोई आपका अपना है, अगर आपको ये भी लगता है कि कोई अपना है, आप फिर भी उस चीज को रीचेक जरूर कीजिए, उसके बाद ही आप OTP दीजिए, जिससे कि आप साइबर क्राइम का शिकार ना हो। तो कैसे अपने जाल में फंसाते हैं साइबर ठग, ये कुछ अहम सवाल हैं जिसको जानना बेहद जरूरी है। साइबर ठगों के शिकंजे से कैसे बचाव हो और क्यों साइबर ठगों का शिकार लोग हो रहे हैं, कैसे अपने जाल में फंसाते हैं साइबर ठग, ये कुछ अहम सवाल। साइबर ठगों के शिकंजे से कैसे बचाव किया जा सकता है और कैसे साइबर ठगी पर शिकंजा कसा जाए। क्या साइबर क्राइम के खिलाफ जरूरी ठोस कानून होना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। जो दर्शक हमारे साथ जुड़ी थी उन्होंने ये कहा था कि सरकार इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है, ठगी हो जाती है लेकिन पैसों के चक्कर खुद ही काटने पड़ते हैं कि पैसे निकलवाने हैं अपने वापस और आप उसे नहीं निकलवा पाते। एक बड़ा सवाल लोगों के जहन में है। तो इसको लेकर अगर आप कोई कानून चाहते हैं कि कोई ठोस कानून बने, तो इसको लेकर भी अपनी राय आप रख सकते हैं कि क्या साइबर क्राइम के खिलाफ जरूरी ठोस कानून होना चाहिए। आपकी राय क्या है? आप हल्ला बोलिए इस कार्यक्रम के जरिए। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है आप उस पर कॉल कीजिए और अपनी राय साझा कीजिए। आप अपना किस्सा भी शेयर कर सकते हैं और अगर आपको लगता है इन तमाम सवालों के जवाब भी आपके पास है तो आप उसको भी बता सकते हैं। इसके अलावा क्यों साइबर ठगी इतनी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और आमतौर पर आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे ठगी हुई हैं जो सबके साथ बिल्कुल सेम चीजें की गई हैं और लोगों को समझ में नहीं आ पाता कि उनके साथ ठगी की जा रही है, और जब उनके पैसे डिडक्ट हो जाते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि उनके साथ ठगी की गई। एक लक्की दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। लक्की, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैम, भारत में साइबर ठगी बहुत ज्यादा हो रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे भारत में 177 करोड़ रुपए साइबर ठगी में गए हैं। तो इतने ज्यादा अमाउंट जो ठगी हो रही है, इसका मेन रीजन है कि हमारे इंडिया में लोगों डिजिटली अवेयर नहीं है। हमारे इंडिया में दो तरह के लोग हैं, एक तो डिजिटली लिटरेट और एक डिजिटली इलिटरेट। तो सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और उन्हें कोई एक विशेष योजना बना के चलानी चाहिए जिससे वो लोगों को जागरूक करे। सरकार अभी जिस तरह से प्रचार कर रही है उतने प्रभावी नहीं है कि लोगों को समझा सके, या वो छोटे मोटे मतलब ये बहुत
निम्न स्तर के प्रचार है। सरकार को एक योजना बनानी चाहिए जिसके लिए एक अलग से बजट तैयार करना चाहिए, क्योंकि जितने पैसे हमारे बर्बाद हो रहे हैं 177 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट है जी। तो अगर सरकार एक योजना बनाए, उसके लिए एक पर्टिकुलर लोगों को नियुक्त किया जाए कि वो लोगों को जागरूक करें कि किस तरह से साइबर ठगी से बचा जाए। चलिए, बेहद शुक्रिया लकी आप जुड़े और आपने अपनी राय साझा की और बताया दर्शकों को कि किस तरीके से साइबर ठगी और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, तो डिजिटल का हम इस वर्ड का जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो लोगों को समझ में आ रहा है कि डिजिटलाइजेशन जिस तरीके से हुआ है उसके बाद लोगों को कितनी खामियां अब देखने को मिल रही हैं। क्योंकि अगर आप इस तरीके से अपने जीवन यापन कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया अगर हो रहा है, तो आपको समझने की जरूरत है कि आप इसको सेफली कीजिए। क्योंकि आपके हर एक चीज से, अगर चाहे वो बैंक अकाउंट हो, आपका फोन नंबर हो, बाकी आपकी सारी एप्स हो, अगर सारी चीजें लिंक्ड आउट हो जाती हैं तो उसके बाद आपके साथ साइबर क्राइम होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि आपकी हर एक चीज किसी न किसी चीज से लिंक है। तो ऐसे में जो साइबर क्राइम करते हैं, जो ठग करते हैं, उनके पास कुछ ना कुछ डेटा आपका जरूर होता है, जिसके बाद वो आपके साथ ठगी करते हैं और आप उसका शिकार हो जाते हैं। तो इस चीज को भी समझिए, थोड़ा सिक्योर और पासवर्ड रखिए किसी भी चीज का, चाहे वो पासवर्ड हो। अपना मोबाइल नंबर सिक्योर रखिए। आप ऐसे लोगों को मोबाइल नंबर नहीं दीजिए जिन लोगों को आप ज्यादा नहीं जानते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो स्कैम आपके साथ किस तरीके से कर सकते हैं। हो सके तो अपने नोन को अपना नंबर जरूर दीजिए। इसके अलावा अगर कोई लिंक आपके पास आता है, चाहे आपका अपना कोई लिंक मांगे या किसी बैंक अकाउंट से कॉल आए या फिर किसी भी अदर ऐप से या किसी फोन नंबर से कॉल आता है, आपसे किसी लिंक के बारे में पूछा जाता है, कहा जाता है कि आप उस पर क्लिक कीजिए, तो आप जब तक उसकी जांच पड़ताल नहीं कर लेते हो तब तक आप उस पर क्लिक ना करें। क्योंकि ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका ध्यान रखने की जरूरत आपको है और समाज के लोगों को जागरूक होना बेहद जरूरी है। तो हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।